हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक रियल एनालिसिस का चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। देखो, अब तक हमने 4 लेक्चर कर लिए। उसकी जो थ्योरम का कंसेप्ट है ना, वो इस थ्योरम में भी यूज़ होगा। तो पिछले लेक्चर्स आप मस्ट है देख लेना, और आज की थ्योरम के लिए लेक्चर नंबर 4 देखना ज़रूरी है ज़्यादा। तो ओके, तो देखो, क्योंकि उसका कंटिन्यूस का एक कंसेप्ट है, वो इस थ्योरम में यूज़ होगा। क्या है हमारी, ये है हमारी थ्योरम नंबर 7.8 जो आपकी बुक में है। तो आज मैं आपको यही करवाऊंगी। देखो क्या है इसके अंदर, थ्योरम के अंदर, कि एक्स डी एंड वाई डी स्टार, मेरे पास दो मैट्रिक्स स्पेस दे रखे हैं। क्या है, एक्स डी और वाई डी स्टार दो मैट्रिक्स स्पेस, हर थ्योरम में यही दे रखा है स्टार्टिंग में कि दो मैट्रिक्स स्पेस हैं। फंक्शन मेरा इस तरीके से डिफाइन है कि वो एक्स से वाई की तरफ जा रहा है। देन मुझे क्या प्रूव करना है कि एफ मेरा कंटिन्यूस तब होगा तब एफ ए क्लोजर कंटेन करेगा एफ ए के होल क्लोजर में। क्या है मतलब, अगर एफ कंटिन्यूस होगा तो ये बात होगी, अगर ये चीज़ है तो मेरा एफ कंटिन्यूस होगा। इफ़ एंड ओनली इफ का केस है। फॉर ऑल, सब के केस के लिए हमें ए तो दे ही रखा है, किसके अंदर है, एक्स के अंदर। अब जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि क्लोजर क्या है तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो एक बार मैं क्लोजर का कंसेप्ट बता देती हूँ, और मेन वो कंसेप्ट बता देती हूँ जो इस थ्योरम में यूज़ होगा आपका। ऑल्सो कंटिन्यूटी की जो हमारी लास्ट थ्योरम का जो रिजल्ट है वो भी एक बार बता देती हूँ, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था और इस थ्योरम में यूज़ होगा। देखो, सबसे पहले तो अगर हम किसी भी ए के ऊपर ये बार टाइप का लगा देते तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या है, ए का क्लोजर। ठीक है। अब जो मेरा ए का क्लोजर है, ये वैसे फिफ्थ चैप्टर में आता है इसका पूरा कंसेप्ट। वो हमारा किसके इक्वल होता है, ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए। डिराइव सेट ऑफ ए का मतलब होता है कि उसके अंदर लिमिट पॉइंट है सारे के सारे। नॉर्मल सी बात क्या है कि जो मेरा ए क्लोजर है ना, वो किसके इक्वल होता है, ए मतलब ए के तो जितने भी मेंबर्स हैं जो भी है वो सब आएगा और उसका यूनियन कर दे ए के जो हमारे लिमिट्स पॉइंट आए हैं उनके। अगर हम उन दोनों का यूनियन कर देंगे तो वो मेरा किसके अंदर जाएगा, ए क्लोजर के अंदर। इसका तो कुछ खास हमारा यूज़ नहीं है। थ्योरम के अंदर क्या यूज़ है, अगर देखो मेरा ये इन दोनों का यूनियन है तो ए पक्का इसके अंदर कंटेन होगा, राइट। मान लो कोई मेरे पास सेट है ए, इस मतलब मान लो कोई भी एक सेट है 1 2 टाइप से, एक मेरे सेट पास सेट है 3 4 टाइप से। अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूं तो मेरा वो क्या आएगा, 1 2 3 4। तो मेरा जो ये होगा वो पक्का इसके अंदर तो कंटेन करेगा, राइट। सिमिलर अगर इन दोनों का यूनियन है और वो इसके इक्वल आया है तो वो पक्का जो ये छोटे वाला मेंबर है वो मेरा इसके अंदर तो कंटेन करेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर ए क्लोजर की डेफिनेशन मेरी इस तरीके के ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए, तो जो मेरा ए है ना वो पक्का कंटेन करेगा किसके अंदर, ए क्लोजर के अंदर। ठीक है। एक तो हमारा इसका यूज़ करेंगे हम। ऑल्सो हमारी एक डेफिनेशन, एक थ्योरम हमने कर रखी है फिफ्थ चैप्टर में। अगर आपको थ्योरम का पूरा कंसेप्ट आता है तो बहुत अच्छा है, बट अगर कंसेप्ट नहीं है तो सिर्फ ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरा कोई भी ए या फिर बी कुछ भी लगा लो, अगर मेरा वो क्लोज है ना, मान लो बी है वो मेरा क्लोज है, तो बी का क्लोजर खुद बी के इक्वल होगा वापिस। ठीक है। अगर मेरा कोई भी बी है वो क्लोज है तो बी का क्लोजर मेरा किसके वापस बी के इक्वल होगा। ये होता है हमारा एक और क्लोजर का कंसेप्ट। ठीक है। बस मैंने दो ही चीज़ बताई हैं कि क्लोजर की डेफिनेशन मेरी इस तरीके से होती है कि ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए। इसका मतलब जो मेरा ए है वो किसके अंदर पक्का कंटेन करेगा, ए क्लोजर के अंदर। ठीक है। ऑल्सो अगर मेरा ए भी कोई भी क्लोजर टाइप का है ना, तो मेरा अगर ए क्लोजर है तो ए का ए क्लोज है तो मेरा ए का क्लोजर ए के इक्वल होगा, और अगर मेरा बी क्लोज है तो बी का क्लोजर किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। ठीक है। अब एक डेफिनेशन एक और हमने लास्ट लेक्चर में थ्योरम करी थी, वैसे तो उसका तो कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए मस्ट। जो हमने लेक्चर 4 में किया था उसमें ये था कि अगर मेरा एफ कंटिन्यूस है ना, ठीक है, अगर मेरा एफ कंटिन्यूस है और मेरा एफ ए क्लोज है वाई के अंदर, तो मेरा उसका इन्वर्स होगा ना जो भी, वो क्लोज होगा एक्स के अंदर। ये थ्योरम हमने कर लिया ऑलरेडी। अगर मेरा कोई कंटिन्यूस है और एफ ए टाइप का मेरा क्लोज है वाई के अंदर, तो उसका इन्वर्स क्लोज होगा एक्स के अंदर। ठीक है। अब ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम वापस थ्योरम पे चलते हैं और उसकी स्टेटमेंट देखते हैं उसमें अब क्या क्या है। देखो,
एक्स डी और वाई डी दो मैट्रिक्स स्पेस दे रखे हैं। एफ मेरा इस तरीके से फंक्शन दिखा रखा है कि वो एक्स से वाई तक जा रहा है। एफ को मुझे क्या प्रूव करना है, कंटिन्यूस है, और वो कंटिन्यूस कब होगा, जब मेरा इस तरीके से हमारा कंसेप्ट दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रूफ में क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे कि मेरा एफ कंटिन्यूस है और इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, लेट एफ बी कंटिन्यूस, और ए तो कंटेन हो ही रहा है एक्स के अंदर, एंड वी शैल प्रूव दैट क्या प्रूव करेंगे, एफ ए का क्लोजर कंटेन हो रहा है एफ ए के क्लोजर में, इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब अब देखो एक तरीके से हमें क्या प्रूव करना, अगर मैं उधर ले जाऊँ एफ को, तो ए का क्लोजर कंटेन हो रहा है एफ इनवर्स एफ ए के क्लोजर में, एक तरीके से हमें यही तो प्रूव करना है। ठीक है, ये क्लोजर में गलती मत कर लेना, अगर ए पे है तो सिर्फ ए पे लगाना और पूरे पे तो पूरे पे लगाना। ओके, तो अगर मेरे ये बस उधर चला जाएगा तो ये इन्वर्स बन जाएगा ना, तो या तो मैं बोलूँ कि इस तरीके से मुझे प्रूव करना है, या फिर मैं बोलूँ ये प्रूव करना है, बात तो एक ही है। ठीक है, अब हमारा कंसेप्ट होगा ये। अब क्योंकि इन्होंने क्लोजर का कंसेप्ट बोल रखा है, तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि एक क्लोजर किसके इक्वल होता है, मेरा ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए, और मेरा ए किसके अंदर कंटेन होता है, ए क्लोजर में। अगर मेरा यहाँ पे ए नहीं बल्कि किस तरीके के क्वेश्चन के अंदर हमारा क्या एफ ए टाइप का, तो जो मेरा एफ ए होगा ना वो किसके अंदर कंटेन होगा, एफ ए क्लोजर टाइप में। ठीक है, तो हमारा ये कंसेप्ट हो गया। यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या हो जाएगी, एफ इनवर्स एफ ए का क्लोजर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे प्रूव किस तरीके का करना, ये तो हम स्टार्टिंग में लेके चलेंगे, ये लिख देना सिंस वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं क्लोजर की प्रॉपर्टी से हमारा ये आ गया। देन मैंने यहाँ से ए की वैल्यू निकाली, लेकिन मुझे प्रूव किस तरीके का करना है, ए क्लोजर टाइप का प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड क्या ले लेंगे, क्लोजर ले लेंगे। टेकिंग क्लोजर बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों साइड क्लोजर ले लूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए क्लोजर कंटेन इन एफ इनवर्स एफ ए का क्लोजर और उसका होल क्लोजर, क्योंकि हमने दोनों साइड क्या लिया है, क्लोजर लिया है। ओके, अब हमें देखो क्या दे रखा है कि जो एफ ए का क्लोजर है ना वो क्लोज है किसके अंदर, वाई के अंदर। देखो जो हमारे ये एफ ए का क्लोजर होगा ना वो किसके अंदर क्लोज होता है, हमारा वाई वाले के अंदर। देखो एफ किस तरीके का फंक्शन दे रखा है, एक्स टू वाई का, तो जो इसका क्लोजर होता है ना वो हमारा इसके अंदर क्लोज होता है। ठीक है, सिंस वी नो दैट जो मेरा एफ ए का क्लोजर है वो क्या है, इज क्लोज इन किसके अंदर क्लोज है, वाई। और मेरा क्या दे रखा है, एफ क्या है, कंटिन्यूस दे रखा है। कंटिन्यूस की डेफिनेशन से अगर मेरा एफ का क्लोजर क्लोज है वाई के अंदर, तो इसका इन्वर्स किसके अंदर क्लोज हो जाएगा, एक्स के अंदर। देन एफ इनवर्स इज क्लोज्ड इन एक्स। अभी बताई थी मैंने डेफिनेशन क्लोज वाले की, अगर मुझे पता है कि एफ का क्लोजर इसके अंदर क्लोज है ना, तो क्योंकि एफ कंटिन्यूस तो उसका इन्वर्स क्लोज किसके अंदर हो जाएगा, एक्स के अंदर हो जाएगा। ऑल्सो मैंने क्या बताया था अभी आपको कि बी अगर मेरा क्लोज है तो बी का क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा, राइट। अगर मेरा ये क्लोज है तो एफ इनवर्स एफ ए का क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा, एफ इनवर्स एफ ए के, राइट। क्योंकि ये क्लोज है ना, ये इसके ऊपर अलग से क्लोजर है और ये होल का क्लोजर अलग से, इस तरीके से। ओके, क्योंकि मेरा क्या है, ये क्लोज है तो इसका क्लोजर वापस इसी के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ क्योंकि ये हमारे दोनों इक्वल हैं। तो ए का क्लोजर कंटेन हो गया एफ इनवर्स एफ ए के क्लोजर के अंदर, राइट। अब मैं क्या कर सकती हूँ, उसको उधर लेके जा सकती हूँ। एफ इनवर्स ए क्लोजर कंटेन हो गया एफ ए के क्लोजर में, और यही हमें क्या करना था, एक तरीके से इन्वर्स जाएगा तो ये नहीं हो जाएगा, एफ ए का क्लोजर तो किसके अंदर कंटेन होगा, एफ ए के क्लोजर के अंदर, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, सिंपल। ओके, अभी एक बार और देखो क्या किया है मैंने इसके अंदर कंसेप्ट। स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट एक बार आना चाहिए कि अगर मेरा इस तरीके से, तो जो नॉर्मल ए है ना वो क्लोजर के अंदर कंटेन होता है, और अगर मेरा कोई भी क्लोज्ड दे रखा है तो उसका क्लोजर बी के इक्वल हो जाएगा वापस। ठीक है,
अब देखो एक्स डी और वाई डी स्टार मुझे दो मैट्रिक्स स्पेस दे रखे थे, फंक्शन इस तरीके का डिफाइन था, अगर मेरा एफ कंटिन्यूस है तो ये होगा, और अगर ये है तो एफ कंटिन्यूस प्रूव करना। अभी स्टार्टिंग में हम लेके चलें कि मेरा एफ कंटिन्यूस, और ये हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। एफ हमारा कंटिन्यूस है एंड वी शैल प्रूव दैट एफ ए का क्लोजर कंटेन होगा एफ ए के होल क्लोजर में। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो एफ मेरा उधर जाएगा तो एफ इनवर्स एफ ए का क्लोजर हो जाएगा। अब जैसा कि हमें पता है कि ये नॉर्मल कंटेन करता है इसके क्लोजर के अंदर, अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूँ तो एफ इनवर्स एफ ए का क्लोजर हो जाएगा, लेकिन मुझे प्रूफ में तो कुछ क्लोजर टाइप का करना है। ठीक है, तो दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, क्लोजर ले लेंगे, तो ए क्लोजर कंटेन हो जाएगा एफ इनवर्स एफ ए के होल क्लोजर में। ठीक है, क्योंकि अब एफ ए क्लोज होता है वाई के अंदर और एफ मेरा क्या है, कंटिन्यूस है। देखो ये गिवन का यूज़ हमें यहाँ कर लेना है डायरेक्ट। ठीक है, और एफ मेरा कंटिन्यूस है तो मेरा ये क्लोज किसके अंदर हो जाएगा, एक्स के अंदर क्लोज हो जाएगा। अगर ये, अब देखो ये क्लोज है हमारा, अगर ये क्लोज है तो इसका क्लोजर वापस इसी के इक्वल हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से लिखा, देन इसकी वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, देन हमारा नॉर्मल आंसर आ गया। देखो वैसे तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, प्रूफ तो हमारा ये हो गया, बट क्वेश्चन में इस तरीके का गिवन है तो ये एफ हम उधर लेके चलेंगे और ये हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्स पार्ट देखेंगे। कन्वर्स में हम क्या करेंगे, ये तो हम लेके चलेंगे और एफ को क्या करेंगे, कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे। ओके, तो देखो अब मेरे को लेके क्या चलना है कि एफ ए का क्लोजर कंटेन हो रहा है एफ ए के होल क्लोजर में, और प्रूव क्या करना है मुझे, वी शैल प्रूव दैट एफ इज़ कंटिन्यूस। ठीक है, अब मैं एक बार मैं ब्रीफ दे रही हूँ कि प्रूव हम कर क्या रहे हैं, देन करके दिखाऊंगी किस तरीके से। अगर मुझे एफ को कंटिन्यूस प्रूव करना है, एक तरीके से क्या आना चाहिए कि मतलब एक, मान लो मेरा कुछ भी एफ बी टाइप का है, ठीक है, या फिर मान लो मेरा बी टाइप का, बी अगर मेरा क्लोज है ना किसके अंदर, वाई के अंदर, तो मेरा एफ इनवर्स बी अगर क्लोज आ जाए एक्स के अंदर तो वो मेरा क्या हो जाता है, कंटिन्यूस। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, बी को क्लोज लेके चलूँ किसके अंदर, वाई के अंदर लेके चलूँ, और मेरा एफ बी इनवर्स बी भी क्या आ जाए, क्लोज हो आ जाए किसके अंदर, एक्स के अंदर। बी को मैं क्लोज तो लेके चलूँगी वाई के अंदर से, और अगर मेरा उसका एफ इनवर्स बी टाइप का क्लोज आ जाए एक्स के अंदर तो मेरा वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। और ये क्लोज कब आएगा, अब हमें क्लोज तो क्या, क्लोजर की प्रॉपर्टी की हेल्प से करना, और ये क्लोज कब आएगा, मैंने अभी बताया था कि अगर मेरा कोई बी टाइप का एलिमेंट क्लोज है तो उसको मैं लिख सकती हूँ बी का क्लोजर इक्वल टू बी। और अगर मुझे इसको क्लोज प्रूव करना है तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एफ इनवर्स बी का क्लोजर इक्वल टू एफ इनवर्स बी है तो भी मैं बोल सकती हूँ कि ये क्या है, क्लोज है। मतलब अगर ये क्लोज है तो ये बात होती है, और अगर ये बात है तो इसका मतलब क्या है, बी क्लोज है, ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है। ठीक है, तो एक तरीके से मुझे क्या प्रूव करना है, एफ को कंटिन्यूस प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी बी लेके चल पड़ेंगे जो कि हमने मान रखा है कि वो क्लोज है किसके अंदर, वाई के अंदर। अगर मेरा एफ इनवर्स भी क्लोज आ जाए एक्स के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस प्रूफ। मतलब एक तरीके से ये हम लेके चलेंगे और इसको भी मुझे क्या प्रूव करना है, क्लोज प्रूव करना है। और अगर मुझे इसको क्लोज प्रूव करवाना है तो क्या करवाना पड़ेगा, एफ इनवर्स बी का क्लोजर किसके इक्वल लाना पड़ेगा, एफ इनवर्स बी के। और अगर ये इक्वल आ गया तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और ये क्लोज हो गया तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। और यही क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। अब इस तरीके से हम थ्योरम की इसके कन्वर्स पार्ट की स्टार्टिंग करेंगे और हमारा बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। देखो क्या है कि हमें ये तो गिवन है कि ये कंटेन होता है इसके अंदर, एंड वी शैल, फिर लिखेंगे अच्छे से बिल्कुल, नाउ वी शैल प्रूव दैट एफ इज कंटिन्यूस। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है कि हमारा एफ क्या है, कंटिन्यूस। तो मैंने अभी आपको बोला था कि हम एक भी कोई भी बी एक क्लोज सबसेट लेके चलेंगे इसके अंदर से, वाई के अंदर से, लेट बी बी एनी क्लोज्ड सबसेट ऑफ वाई। अगर ये बी मेरा क्लोज है तो उसका क्लोजर वापिस उसी के इक्वल होगा, हमें ये बात पता है। ओके, अब देखो अगर मेरा बी मैंने क्लोज लिया वाई के अंदर से, और अब मुझे क्या प्रूव करना है, आपको कंटिन्यूस। अगर मैंने बी क्लोज लिया वाई के अंदर से और मेरा एफ इनवर्स बी क्लोज आ जाए एक्स के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। तो एक तरीके से मुझे क्या प्रूव करना है, एफ इनवर्स बी को क्लोज प्रूव करना है इन एक्स। नाउ वी हैव टू प्रूव एफ इनवर्स बी इज क्लोज्ड।
ठीक है। और एफ इनवर्स बी को क्लोज प्रूव करने का मतलब क्या है कि एफ इनवर्स बी का क्लोजर किसके इक्वल हो जाए, एफ इनवर्स बी के। मतलब अब मेरा मेन मोटिव क्या है कि मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से होगा ये तो हमें था जो कि क्या क्या करना है हमें। अब देखो हमारा ये इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता, मैंने आपको बताया था कि जो मेरा ए है ना, ए का क्लोजर वो किसके अंदर होता है, ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए, और मेरा ए किसके अंदर कंटेन हो गया था, ए क्लोजर के अंदर। मतलब जो नॉर्मल ए होगा ना वो उसके क्लोजर के अंदर कंटेन होगा, ठीक है। तो मेरा अगर इस तरीके का कुछ नॉर्मल होगा, ये इस तरीके का एफ इनवर्स बी, तो वो किसके अंदर कंटेन होगा, एफ इनवर्स बी के क्लोजर के अंदर कंटेन होगा। ये मैं इस तरीके से इक्वल प्रूव करी हूँ कि ये इसका सबसेट हो जाए, ये इसका सबसेट हो जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो इसका सबसेट होता ही है क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है ये बात। अब मुझे इसका ये और सबसेट प्रूव करना है, ठीक है। तो ये तो हमने ले ली इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जो ये मेरा एफ ए इनवर्स ये वाली इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन स्टार मान लो। अब मैं क्या करूँगी, पुट करूँगी ए की वैल्यू एफ इनवर्स बी इन स्टार। इस ए की जगह मैं क्या प्रूव करी हूँ, क्या पुट करी हूँ, एफ इनवर्स बी। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स बी का क्लोजर कंटेन होगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू पुट करो, एफ इनवर्स बी और उसका होल क्लोजर, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने कर दिया। एफ ऑफ एफ इनवर्स बी का क्लोजर कंटेन, देखो एफ इनवर्स क्या है, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, बी और उसका क्लोजर, हमारा ये आ गया। एफ ऑफ एफ इनवर्स बी का इसका क्लोजर, अभी हमने ऊपर ही लिखा था कि बी का क्लोजर किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो हम यहाँ बी लिख सकते हैं। अब जो ये एफ उधर चला जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स बी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मेरी ये चीज़ इसके अंदर कंटेन हो रही है और ये चीज़ इसके अंदर कंटेन हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों चीज़ क्या है, इक्वल हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एफ इनवर्स बी इक्वल टू एफ इनवर्स बी का क्लोजर, और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या होगा, एफ इनवर्स बी इज क्लोज्ड। मैंने बोला था ना अगर ये इक्वल हो गए तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और हम क्या लेके चले थे, बी को क्लोज लेके चले थे वाई के अंदर। अगर एफ इनवर्स बी क्लोज आ गया किसके अंदर, एक्स के अंदर, तो जो हमारा एफ है वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। और यही हमें क्या करना था, थ्योरम के अंदर प्रूफ करना था, ओके। तो ये था हमारे इस थ्योरम का कंसेप्ट। जो हमारी नेक्स्ट जो थ्योरम है वो भी थोड़े 5th चैप्टर का कंसेप्ट से रिलेटेड है, तो इसी तरीके से करवाऊंगी, स्टार्टिंग में पूरा उसका बेसिक, देन हम पूरी थ्योरम करेंगे, ओके। तो क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्ट हमें पता नहीं होता ना बच्चों को कि क्लोजर क्या था, कैसे क्या करना है, तो इस वजह से थोड़ा स्टार्टिंग में इस टाइप के जो 2 थ्योरम थे उनमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट थ्योरम भी करवाऊंगी, ओके। वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।